नाज़रीन हजरात, मैं हूँ अलीशा राबा और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। आज पंजतन पाक के इस प्रोग्राम में हम जिक्र करने जा रहे हैं आप नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दामाद और हज़रत अबू तालिब और हज़रत फातिमा के बेटे मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम और रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का। वैसे गौर करें कि आप फातिमा बिनते मोहम्मद उनकी ज़ौजे थीं, मगर उनकी अम्मा का नाम भी फातिमा ही था, जो कि हज़रत अबू तालिब की ज़ौजा थी। तो आइए जानते हैं पंजतन पाक के दूसरे अहम हिस्से को, जो बाद नबी अल्लाह के हैं हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम। आपकी विलादत का किस्सा हम पहले बयान कर चुके हैं कि कैसे आप काबे शरीफ में ही पैदा हुए। अल्लाह ने आपको ये मर्तबा दिया कि आपका घर काबा ही है, क्योंकि जब आप फातिमा हजरात तवाफ़ काबा कर रही थी तब दीवार खुल गई, या यूँ कहें कि दीवार खिल गई और आप काबे शरीफ के अंदर तशरीफ़ ले गई। और इसके बाद काबा 3 रोज़ के बाद खुला, और अब की बार भी दरवाजे से ना खुलते हुए वो सिर्फ दीवार से ही खिला। और जब 13 रजब थी उस वक्त, तो आप फातिमा हजरात बाहर की ओर आईं और उनके हाथ में मौला अली थे। इस तरह से आप मौला अली की विलादत का किस्सा पेश हुआ था। अल्लाह ताला का यही फैसला था कि फातिमा दरवाजे से दाखिल ना होते हुए काबे के ज़रियात की दीवारों से ही दाखिल हो, ताकि लोगों को ये समझाना था कि इमाम अली का दर्जा कितना अव्वल है। अब बात करेंगे सबसे ख़ास मुद्दे को लेकर कि आखिर मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम को मौला क्यों कहा जाता है, या कहना चाहिए या नहीं, और क्यों कहना चाहिए। क्या मौला कहना सही है या गलत है, जानते हैं इस हिस्से में। क्या मौला अली को मौला कहना जायज़ है, या लोगों के सवालात सही है कि वो नाजायज़ है। इमाम मौला अली अलैहिस्सलाम के बारे में बात की जाए तो आपके खूब सारे लक़ब हैं, जैसे कि बताया गया है कि आप अबू तालिब हजरात के बेटे हैं और आपका निकाह रसूल खुदा की बेटी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह से किया गया है, और आप वक्त के इमाम हैं और पहले इमाम भी। और हम सब लोग आपको हज़रत अली कहा करते हैं, और हम ये कह सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन चंद लोग आपको इमाम मौला अली कहते हैं। ऐसा इसलिए है कि मैदान गदीर में रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मौला अली का हाथ ऊंचाई पर उठाकर सबके सामने कहा था कि मन कुंतो मौला फ़हाज़ा अलीउन मौला, यानी जिसका मैं मौला हूँ आज से उसका अली मौला है। और तब से बाज़ लोग आपको मौला अली कहते हैं। और बता दे कि मौला अली कहना जायज़ है, अच्छा है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो आप इमाम अली अलैहिस्सलाम को मौला कह सकते हैं, और ज़्यादा अच्छा भी यही रहेगा कि आप उनको मौला अली कहें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से निकला हर एक अल्फाज हदीस में शुमार होता है, और हम उम्मत आपकी हदीस सुन्नतों को समझने, जानने और मानने वाले हैं। तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि इस हदीस की भी हम पैरवी करें। अभी ये हिस्सा मुकम्मल नहीं हुआ है, क्योंकि आप मौला अली की तारीफ और आपके कहे खुतबे पेश करना बाकी है। तो मिलते हैं अगले हिस्से में कुछ और सवालातों और बातों के साथ आप मौला अली से जुड़ी हुई। तब तक के लिए देखते रहिए पंजतन पाक सिर्फ तस्नीम टीवी पर। अल्लाह हाफिज।